भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र के मालेगांव में है और आज ही राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए 5 गारंटी यानी कि नारी न्याय गारंटियां महिलाओं को दी हैं। यहाँ मेरे साथ ये बच्चियां हैं जो सशक्तिकरण की तरफ एक नया कदम बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये बच्चियां कराटे सीखती हैं और कब से सीख रही हैं और ये पहल कैसे, मतलब किसके दिमाग में आया और कैसे शुरू किया आपने? ये असल में हमारे सर है जो अफजल खान सर, 1.5 साल पहले हमारे ये डोजो की यहाँ पे शुरुआत की है। ये मालेगांव में ऐसा पहला डोजो है, कराटे किक बॉक्सिंग अकेडमी है ये हमारी बुशिडो, जो कि एमके से रिलेटेड है। तो ये पहले हमारे सर यहीं रहते थे। जब उन्होंने यहाँ देखे कि यहाँ कराटे की ज़रूरत है, वो मुंबई में ट्रेनिंग की है, तो यहाँ बच्चियों को ज़रूरत है, तो वो यहाँ ये डोजो शुरू किए। तो लड़कियों को ऐसा माहौल दिए ताकि लड़कियां इस चीज़ में आगे बढ़ें, क्योंकि सब जानते हैं हादसात का शिकार हैं बच्चियां, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। उसके लिए हम लगातार भारत में बलात्कार की खबरें दिन पर दिन बढ़ रही हैं, दिन पर दिन रेप केसेस बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कदम आप लोगों ने उठाया, आप इन बच्चियों को सशक्त बनाने में, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चियों को इस चीज़ में मदद करे? हाँ बिल्कुल, जैसे बोल दिया गया कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, है ना। लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही है, वकील बन रही हैं, हर फील्ड में। लेकिन ये हरासमेंट का शिकार है हर जगह, भले वो जज भी हो ना, अगर लेडीज़, तो वो हरासमेंट का शिकार है। तो गवर्नमेंट को, हुकूमत की तरफ से ये होना चाहिए कि एजुकेशन के साथ तुम्हें मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेनी है, या कम से कम वुमेन सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसको कंपलसरी करना चाहिए, ताकि लड़कियां वाकई इस तरह सेफ़ रहेंगी। यानी ये पक्की बात है कि इस तरह सेफ़ रहेंगी, वो खुद की हिफाजत कर पाएंगी, नहीं इस तरह इसे कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो जब इन बच्चियों ने यहाँ पे कराटे सीखना शुरू किया तो किस तरीके से कुछ बदलाव इनके आपको बॉडी लैंग्वेज में और कॉन्फिडेंस में कुछ देखने को? जैसे अब यहाँ बच्चियाँ हैं, घरों में रहती हैं और माँ बाप के साथ, भाई के साथ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती है, डर डर के रहती हैं, माँ बाप घर के बाहर नहीं निकलने देते। जब यहाँ शुरुआत हुई है तो बच्चियाँ आना शुरू हुई हैं, बहुत शायद ही पहले एकदम डरी हुई, कुछ मूवमेंट भी नहीं कर पाते थे। मगर उसके बाद इनको जब हम खिलाने लगे, इनको मैचेस में उतारे और ट्रेनिंग देते गए, तब इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया। ये लोग स्टेट लेवल पे भी खेले हैं, नेशनल लेवल पे खेले हैं, तो बाकायदा यानी उनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और महिलाओं का वो खासा तौर पे समर्थन करते हैं। उनको लगता है कि बच्चियों को, लड़कियों को इस देश की आगे बढ़ना चाहिए और आज ही उन्होंने बोला है कि 50% आरक्षण वो सरकारी नौकरियों में देंगे और सशक्तिकरण की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। ये जो न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं, कैसी आपको लग रही है ये न्याय यात्रा? क्या जो सोच उनकी है वो आपको पसंद आ रही है और महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, कैसे लगते हैं आपको? देखिए, ये सही है, ये बात अच्छी है कि वो ये सोच रहे हैं कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले, हर चीज़ में वो आगे रहें, मर्दों के शाना बशाना रहें। ये उनका तरीका बहुत अच्छा है। तो ये सुनकर मुझे ख्याल आया कि अपने जो राहुल गांधी सर हैं वो ब्लैक बेल्ट भी हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो वो इस चीज़ की अहमियत को अच्छे से जानते हैं और वो इसको प्रमोट कर भी सकते हैं कि जब लड़कियां आगे बढ़ रही है तो एक डरी हुई लड़की कैसे आगे बढ़ेगी? अगर उसको सियासत में जगह मिल भी जाए तो वो कैसे निडर होकर कोई फ़ैसला ले पाएंगी? जब वो खुद स्ट्रांग नहीं रहेंगी अंदर से, तो वो कैसे कोई फ़ैसला कर पाएंगी? हो सकता है वो प्रेशर में आ जाए। अगर डॉक्टर भी बन रही है ना, जैसे जेंट्स डॉक्टर है, वो सीनियर होते हैं, ये जूनियर, तो कोई ऐसा मौका आए तो वो डट के उसका कर सके कि ये गलत है तो गलत है। तो ये चीज़ बोलने के लिए उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए और ये ताकत इस ट्रेनिंग से मिलेंगी। जब वो एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेंगे तब वो इतनी मजबूत रहेंगी कि कुछ कर सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बच्चियों से भी बात कर लेती हूँ कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं जब से उन्होंने कराटे करना शुरू किया है। तो कौन बात करेगा आप में से? इधर आ जाइए आप। मैं हट जाऊँ? हाँ, आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, मैं इधर आ जाती हूँ। तो आपने कब ये कराटे सीखना शुरू किया? Actually, I guess 1.5 years ago, I just came over here, and that was exactly turning point in my life. I was literally shy, and I was unable to face someone when the situation is hard. But here, when I came, my sir, like my leader, he made me understand that you just be confident. You're a girl, it doesn't mean you be just shy and just stay. Yeah, exactly.
Then gradually he just made me understand like this. He took my training and all. Then I understand like okay, we should be confident and this is the world, but it doesn't mean like we are girl, but it doesn't mean कि हम दब के रहे, हम पीछे रहे. Why? गलती तो नहीं है ना कि हम गर्ल्स हैं, हम आगे रहे, इक्वली रहे, बॉयज़ के साथ चले. सो ये मुझे पता चला जब मैंने यहाँ पे इंटर हुआ. एंड लाइक ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का. और मैं चाहती हूँ कि मैं हर किसी को ये नॉलेज दूँ इसके बारे में कि आप यहाँ पर आओ, समझो कि व्हाट एग्जैक्टली. और इस एरा में हर किसी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है. एंड व्हाट हियर वी कैन डू दैट. राहुल गांधी यहाँ पर न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं और आप लोगों का अगर उनसे मुलाकात होती है तो क्या आप कहेंगी, क्या बातचीत आप करेंगी, क्योंकि वो जुजुत्सु, कराटे, ये सारी चीज़ों में काफ़ी खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं और वो चाहते हैं कि महिलाएं इस देश की ख़ास तौर पे आगे बढ़ें और इन सारी चीज़ों में आगे बढ़कर हिस्सा लें. ओके तो जैसे कि वो यहाँ आ रहे हैं एंड वी वांट हिम एज आवर लीडर. हम चाहते हैं कि वो हमारे लीडर बने. और हम उनसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम उनसे अपील करेंगे टू प्रमोट दिस कराटे एंड ऑल एंड इक्वालिटी फॉर द गर्ल्स एंड फ्रीडम टू, तो डैम श्योर कि वो इसके लिए एक्शन लेंगे और हर किसी के लिए ये प्रमोट करेंगे. एंड वी वांट कि इंडिया में एटलीस्ट ये कंपलसरी रहना चाहिए हर लड़की के लिए. फॉर देयर सेफ्टी कराटे शुड बी कंपलसरी एंड मार्शल आर्ट टू. You know, it is a special day for you guys because today only he has launched 5 guarantees under Nari Nyay, as a Nari Nyay guarantee, because he believes that women are not being treated equally in this country. Yeah, exactly. And that is why he has taken this step. So I think if he comes here and if he meets you, it will be all over a special day. So what will you tell him and what are your views about the fact that he is carrying forward the Bharat Jodo Nyay Yatra? It's really like we are lucky to having a day like today. And we will ask him all the things and we will show our issues that what is happening with the girls nowadays, like missing of the girls and as you said before, like kind of rape and all that is increasing and promoting right and these days. So it should not happen and he should just make these all the things ahead. We will ask him. Thank you so much. राहुल गांधी यहाँ आने वाले हैं और औरतों को, महिलाओं को, बच्चियों को खासा वो प्रमोट करते हैं. वो कहते हैं कि जो उनकी मर्ज़ी है वो उनको करने देना चाहिए, यही विमेन एम्पावरमेंट है. तो क्या लगता है आपको कि आप कितने टाइम से पहले तो कराटे सीख रही हैं, बताइए मुझे. मतलब 1.5 year मे बी. और राहुल गांधी खुद भी खासा तौर पे इन सारी चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं. तो हाँ, वो ब्लैक बेल्ट हैं. तो तो क्या राय है आपकी, आप जब अगर उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो क्या क्या चीज़ों पे आप उनसे बात करेंगी? ये जैसे आपने शुरू में कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो सबसे मेन बात है, उसी पे करेंगे बात. और कराटे को इम्पोर्टेंस, मतलब कराटे नहीं, सेल्फ डिफेंस को इम्पोर्टेंस देना है. वुमेन सेल्फ डिफेंस स्पेशली स्कूल्स में, वुमेन स्कूल्स में कंपलसरी है. जैसे पीटी का पीरियड लेके जाते हैं, पीई का पीरियड लेके जाते हैं, तो वैसे एक सेल्फ डिफेंस का भी पीरियड होना चाहिए. वो तो इन्जॉयमेंट के लिए होता है, पर ये वुमेन सेफ्टी के लिए आगे जाके, जैसे कि हम लोग ने, मैम ने बोला, आगे जाके कुछ बन जाएंगे, पर फिर भी लोग हरासमेंट बंद नहीं करते ना. तो जब फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो वो उनको बर्दाश्त भी कर सकते हैं और उनको रिप्लाई भी कर सकेंगे ना. तो यही बात करेंगे कि इसे सेल्फ डिफेंस को कंपलसरी बनाया जाए. क्या लगता है अभी की जो सरकार हैं वो कम ध्यान दे रही हैं, क्योंकि लगातार बलात्कार के और इसके जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और औरतें खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं उस तरीके से? जी हाँ, लगता है ऐसा, क्योंकि अभी हम लोग को मतलब पता चला है, हम लोग की नॉलेज में है कि 2019 से 2022 तक 13 लाख से ज़्यादा वुमेन मिसिंग चले गए. उनका कुछ पता नहीं, वो लोग कहाँ गए, जिंदा है, मर गए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं पता. तो ऐसे मौके पर मतलब वो बोलते हैं कि पुलिस को बुलाने, पुलिस को भी आने टाइम लगता है ना. तो मतलब सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि जैसे कि देखें, ऑटोनॉमी तो मोस्टली मेंस के पास है, डोमिनेट मेंस है. वुमेन्स को पावर मिलनी चाहिए, हर सेक्टर में वुमेन्स को बढ़ाना चाहिए ना. एजुकेशन में तो बढ़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स में वुमेन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, पॉलिटिक्स में नहीं दी जाती. इसलिए वुमेन्स जो नॉर्मल बेस लेवल पे वुमेन्स है, तो उन लोग को भी वो नहीं मिलता ना, कि हम लोग के लिए तो कोई वहाँ पे है ही नहीं आवाज़ उठाने, हम लोग की उसमें का कोई है नहीं हम लोग के लिए आवाज़ उठाने, तो हम लोग अकेले करेंगे क्या.
आपने बोला कि आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, उसी के लिए आज अभी राहुल जी ने अनाउंस किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा। तो आई गेस उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ हद तक सॉर्ट हो पाएगी, क्या लगता है? हाँ, हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को भरोसा है राहुल गांधी सर पे कि वो क्योंकि आपको करेंगे। पता है ना कि महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं, हाँ, वुमेन इंडिया में वुमेन्स बहुत ज़्यादा है ऐसे भी। ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से उनको वैसे ही उतने ज़्यादा importance नहीं हाँ दी अपॉर्चुनिटीज़ जाती, नहीं हाँ। मिलती हैं। जी, यही तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये इस देश की महिलाएं हैं, ये बच्चियां हैं और इनको पता है कि इस देश में महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, इस देश में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए आज ही के दिन राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए 5 गारंटी लॉन्च की हैं और ये बच्चियां यहाँ पर उनसे मुलाकात का इंतज़ार कर रही हैं। अगर उनसे बातचीत होगी तो ये अपने मुद्दे सामने रखेंगी, क्योंकि भारत में लगातार महिला उत्पीड़न की खबरें बढ़ती जा रही हैं, उनके साथ रेप केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए महिला सशक्तिकरण, उनको आगे बढ़ाना, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना, ये बच्चियां कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार नारी न्याय यानी कि महिलाओं के अधिकार की भी बात करते हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय में नारी न्याय भी शामिल है और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी है और जारी रहेगी। न्याय का हक मिलने तक।